तो वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। अभी हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में तीन मेथड है। ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल और सिम्पसन थ्री बाइड रूल। तीनों का फॉर्मूला है और सिर्फ फॉर्मूले से ही याद करके पूरा क्वेश्चन हो जाता है। बट ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो जस्ट एक मिनट देखने दो, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ओके, फाइन। सो आज डेट क्या है? आज है 11 अप्रैल 2026। ओके। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में करना क्या है? करते क्यों है एक्चुअली? फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैंने तुम लोग को बोला कि फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके, 0 to 1। तो तुम लोग को ये तो इंटीग्रेशन आता है, तुम लोग बोलोगे हाँ इसका इंटीग्रेशन होता है x³ by 3, और मैंने लिमिट लगा दिया तो मेरा आंसर आएगा 1/3। करेक्ट? तो जितना भी तुम लोग इंटीग्रेशन का मेथड जानते हो उससे तुम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। चेक करो तुम लोग ये सॉल्व कर पाओगे क्या? इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे? जितना भी मेथड तुम लोग को आता है, ट्राई करो उस मेथड से ये वाला इंटीग्रेशन तुम लोग सॉल्व करके देख। नहीं कर पाओगे, या कर भी पाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ओके। सो ऐसे इंटीग्रेंड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जो हम लोग को इंटीग्रेंड दिया रहता है, हम लोग उसका ग्राफ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, ओके, तो ये है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1। तो मुझे इसके अंदर का ये एरिया ऑफ कर्व, अंडर एरिया अंडर दिस कर्व, ये फाइंड आउट करना है। ये होता है मतलब 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसी का मतलब होता है फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। ओके। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये जो भी फंक्शन दिया रहेगा जिसका मैं इंटीग्रेशन नहीं निकाल पा रहा हूँ, उसका एरिया अप्रोक्सीमेट करूंगा। अप्रोक्सीमेट करने के अलग अलग तरीके हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल, सिम्पसन थ्री बाइड रूल। ओके। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या होता है, ये जो भी एरिया दिया है ना, यहाँ पे जैसे ये कुछ भी, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये a और b है, ठीक है। तो ये a और b में पॉइंट लूंगा मैं, यहाँ ये a और b पॉइंट में एक ट्रेपेजॉइड ड्रॉ करूंगा। अभी ट्रेपेजॉइड ड्रॉ किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, यहाँ पे ट्रेपेजॉइड ड्रॉ किया, तो ये एरिया मिस हो रहा है। करेक्ट? बाकी ये एरिया तो हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड क्या है? ये लेंथ क्या है? एफ ऑफ ए। ये ए है तो ये क्या होगा? एफ ऑफ ए। और ये क्या होगा? एफ ऑफ बी। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा? एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो ये डिस्टेंस है बी माइनस ए। तो ये एरिया निकाल सकते हैं ट्रेपेजॉइड का। लेकिन जब ये एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं हम लोग, तो देखो ये मिसिंग है और ये वाला पार्ट ये हम लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है। आया समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो a, b इंटरवल है ना, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इंटरवल्स में। ओके, नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने n इज इक्वल टू 4 लिया, ओके, तो टोटल 4 ट्रेपेजॉइड है। अब इससे तुम लोग क्या देखोगे कि ये देखो यहाँ पे ये एरिया मिसिंग है, लेकिन ये एरिया थोड़ा कम हो गया। मतलब जो n इज इक्वल टू 1 लिया था उससे ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर रहा है ये एरिया, मतलब उससे कम एरर दे रहा है। ओके। तो मैंने एक मैटलैब प्रोग्राम रन किया है, वो तुम लोग देख सकते हो। ये देखो, ये है आउटपुट यहाँ पे। अभी फॉर एग्जांपल ये ट्रेपेजॉइडल रूल है, करेक्ट? मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 चूज किया, और ये एरिया अंडर द कर्व है, जो ब्लू वाला कर्व है, ये फंक्शन है। अभी मैं जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ाऊंगा ना, n इज इक्वल टू 2 किया, देखो ट्रेपेजॉइड बढ़ रहा है, एरिया और एक्यूरेट मिल रहा है अपने को। n इज इक्वल टू 9 किया और एक्यूरेट मिल रहा है, n इज इक्वल टू 16 किया और एक्यूरेट मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 16 है, तो मुझे ये पूरे 16 ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालना है, तो मुझे एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। ओके। फॉर एग्जांपल देखो, ये n इज इक्वल टू 38 किया, तो मुझे और अच्छे से मिल रहा है। आ रहा है समझ में? ट्रेपेजॉइडल रूल, हाउ टू फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व यूजिंग दिस न्यूमेरिकल मेथड। सिमिलरली अगर सपोज तुम लोग सिम्पसन रूल करते हो, तो सिम्पसन रूल में क्या करते हैं? सिम्पसन रूल में ट्रेपेजॉइड की जगह हम लोग पैराबोला लेते हैं। पैराबोला पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 13 है, ये और अच्छे से अप्रोक्सीमेट करता है एरिया। ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि हाउ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है। अभी आते हैं इस पे।
ओके, तो फॉर्मूला क्या है सबका, पहले ये देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है ट्रेपेजोइडल रूल का? ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला क्या है? I is equal to e going to be f of x dx is equal to h by 2 x plus 2r. ओके, h क्या है? हाँ, सो फॉर एग्जांपल मेरा ये a है, ये b है, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या होगा? b माइनस a अपॉन h। ओके, और x प्लस 2r क्या है? x मतलब एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स मैं बताऊंगा अभी क्या है, और r क्या होता है? सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। ये ऑर्डिनेट्स क्या होता है मैं प्रॉब्लम के साथ बताऊंगा। ओके। ओके, सिम्पसन वन थर्ड रूल क्या है? अच्छा, ऑर्डिनेट्स क्या है ये भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये x है, ये f ऑफ x है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, और मैं स्टेप बोल देता हूँ h इज इक्वल टू 0.2। तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। स्टेप क्या है मेरा? 0.2, तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और लास्ट में 1। और एफ ऑफ एक्स क्या है? मतलब एक्स का वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये जीरो ही रहेगा, ये 0.04 हो जाएगा, ये 0.16 हो जाएगा, ये 0.36 हो गया, ये 0.64 हो गया। करेक्ट, ये 1 हो गया। तो ये जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है ना, ये मेरा ऑर्डिनेट्स। ओके, और फॉर्मूला के लिए मैं यहाँ पे ये जो मेरा ये पहला और लास्ट वाला है, इसको मैं एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स बोलता हूँ। ओके, और हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं? यहाँ से, फर्स्ट वाला पॉइंट से। इसको हम लोग बोलते हैं y0, इसको बोलते हैं y1, y2, y3, y4, y5, ऐसा। ठीक है, अभी प्रॉब्लम के साथ हम लोग सीखेंगे। सिम्पसन वन थर्ड रूल में फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई थ्री इंटू एक्स प्लस 2e प्लस 4o। 2e मतलब, e मतलब सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, और o मतलब सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। ओके। ओके, ठीक है। सिम्पसन थ्री बाइट रूल क्या है? I is equal to a to b f of x is equal to 3h upon 8 x plus 2t plus 3r। x मतलब अगेन सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, t मतलब सम ऑफ ऑर्डिनेट्स मल्टीपल ऑफ 3, एंड r मतलब सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग को अच्छे से समझेगा। अभी देखो ये है, क्या बोला है? इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। तो ये निकालना है मुझे, 0 to 6 dx 1/1 + x। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मेरा जो लोअर लिमिट है वो क्या है? a इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट क्या है? b इज इक्वल टू 6। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ट्रेपेजोइडल रूल के लिए जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स है वो कुछ भी हो सकता है। सिम्पसन वन थर्ड के लिए जो नंबर ऑफ इंटरवल्स रहता है दैट शुड बी इवन, और सिम्पसन 3/8 के लिए जो नंबर ऑफ इंटरवल रहता है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो तुम लोग के एग्जाम के लिए अगर कुछ बोला नहीं है तो शांति से n इज इक्वल टू 6 ले लो। ये तुम लोग के सेम के लिए भी काम कर देगा, यूटी के लिए भी काम कर देगा। ओके, अब n इज इक्वल टू 6 लोगे तो 6 इवन भी है और 6 3 का मल्टीपल भी है। ओके। ओके, तो एक फॉर्मूला है अपने पास। क्या फॉर्मूला है? h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। तो अगर n इज इक्वल टू 6 लिया तो ये क्या हो जाएगा? 6 - 0 अपॉन 6, यानी h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। करेक्ट। तो देखो, यहाँ पे x लिया मैंने, x लिखा, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो में एच ऐड करूंगा, यानी जीरो में वन ऐड करूंगा तो वन आएगा, वन में वन ऐड करूंगा, 2 3 4 5 6, ऐसे पूरे इंटरवल आ गए 0 to 6। अब इन 0 to 6 में मुझे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए। ओके, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? कैलसी लो, ये कैलसी लिया मैंने। अभी यहाँ पे क्या करना है? मोड में जाना है, मोड में जाके 7 दबाओ टेबल। अब एफ ऑफ एक्स लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस अल्फा एक्स। ओके, और इक्वल दबा दो। अच्छा, एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। रुको, मोड, 7
दो फंक्शन दिखा रहा है, पता नहीं ये कैल्सी वही है या दूसरा है। एक मिनट, लेट में सी। शिफ्ट और मोड दबाया मैंने, फिर ऑन किया। ओके। वापस मोड में गया, 7 दबाया। 7 में फंक्शन आ रहा है, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस अल्फा एक्स लिया मैंने, इक्वल दबाया। जी ऑफ एक्स मतलब दो टेबल बोल रहा है क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, सपोज मैंने जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिया। ओके, मेरे ख्याल से ये कैल्सी में दो फंक्शन की बात कर रहा है। अब मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए, मैंने जी ऑफ एक्स 0 ले लिया। स्टार्ट फ्रॉम 0, ओके, एंड एट 6, और स्टेप क्या है? 1। ओके, हाँ तो समझ लो यहाँ पे दो फंक्शन बोल रहा है, ठीक है। मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए, फाइन। तो यहाँ पे देखो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये तुम लोग के सामने है, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है ताकि तुम लोग को यहाँ पे दिख जाए। तो देख सकते हो कि 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1। 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0.5। 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0.333। ये जी ऑफ एक्स भूल जाओ, ये शायद से ये कैल्सी में ये 9 प्लस सी है, तो दो फंक्शन देता है, आई थिंक सो, जहां तक मुझे मालूम है। तो जी ऑफ एक्स भी अगर फिर भी मांगेगा तो 0 डाल दो, तो कुछ अपने को प्रॉब्लम नहीं। ओके, 3 पे देखो फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0.25, ये दिख रहा है तुम लोग को टेबल पे। 5 पे फंक्शन का वैल्यू, 4 पे क्या है? 0.2, ये भी दिख रहा है। 5 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0.166। और 6 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0.1428। ओके, ये लास्ट वैल्यू था। तो ये कैलसी से इतना मालूम पड़ गया हम लोग को, ये फटाफट लिख लेने का। एक्स का वैल्यू लिखा, वाई का वैल्यू लिखा। अब ये जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू है इसको हम लोग वाई जीरो लेंगे, ये सारे ऑर्डिनेट्स है, वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई सिक्स। स्टार्टिंग का और लास्ट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। ओके, अभी ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है? ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए मेरा फॉर्मूला है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई टू इंटू ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस टू आर। एच का वैल्यू मुझे पता है क्या है? 1/2। एक्स मतलब एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, मतलब वाई जीरो प्लस वाई सिक्स प्लस 2 इंटू आर मतलब रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स कौन कौन सा है? वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर प्लस वाई फाइव। ये सबसे इजी चैप्टर है तुम लोग के पूरे सेम टू में, तो इसको तो करके ही जाना है तुम लोग को। 1/2, यहाँ पे वाई जीरो क्या है? वाई जीरो है 1, प्लस वाई सिक्स क्या है? 0.1428, फिर प्लस 2 इंटू रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से? वाई वन 0.5 प्लस 0.3333 प्लस 0.25 प्लस 0.2 प्लस 0.1666, और ब्रैकेट में कैल्सी ले लो। कैल्सी से सॉल्व करो इसको। तो कैल्सी से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? पहले मोड में जाओ, कॉम्प्लेक्स करो। अभी 1/2, करेक्ट, 1/2, फिर ब्रैकेट में क्या है? वाई जीरो प्लस वाई सिक्स, तो इसके लिए वापस ब्रैकेट डालो। क्या आएगा? 1 प्लस 0.1428। ओके, फिर ब्रैकेट प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में 0.5 प्लस 0.33333 प्लस 0.25 प्लस 0.2 प्लस 0.1428, ब्रैकेट ब्रैकेट, इक्वल दबा दो। आंसर क्या आया? 1.9975। यही है ना? हाँ, 1+2 इंटू, ये ब्रैकेट में किया है, वाई जीरो प्लस वाई सिक्स प्लस 2 इंटू,
0.14280 है ना? हाँ करेक्ट है। प्लस 2 इंटू 0.5 प्लस 0.333 प्लस 0.25 प्लस 0.2, अच्छा प्लस 0.1666 नहीं डाला है, करेक्ट। तो यहाँ पे कर दो प्लस 0.1666, ठीक है, इक्वल दबा दो, क्या आ रहा है? 2.164, 0.1666, सारा वैल्यू डाला है मैंने। 1/2 कुछ मिस हुआ है क्या? प्लस 2 इंटू 0.5 y1 0.5, फिर 0.333 भी डाला है, प्लस 0.25 भी डाला है, प्लस 0.25 प्लस 0.2 भी डाला है, प्लस 0.1428, करेक्ट, प्लस 0.1666, हाँ करेक्ट है, ठीक है, ओके फाइन। तो आंसर क्या आया था इसका? 2.16, तो यहाँ पे लिख दो 2.1641, ठीक है। ट्रेपेजोइडल रूल से आंसर आया। अभी वापस देखते हैं सिम्पसन वन थर्ड रूल। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल में क्या है? आई इज इक्वल टू एच बाई थ्री, वापस 1/3, एच का वैल्यू 1 है, एक्स मतलब एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, तो एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स कौन सा होगा? वापस y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू, अभी ई मतलब इवन ऑर्डिनेट्स और ओ मतलब ऑड ऑर्डिनेट्स, करेक्ट। तो इवन ऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? इवन ऑर्डिनेट्स हो जाएंगे y2, y4 और y6। लेकिन y6 तो मैंने ऑलरेडी एक्सट्रीम में ले चुका हूँ, तो मैं ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता हूँ। तो इवन ऑर्डिनेट्स में कौन कौन से आएंगे? सिर्फ y2 और y4, और बाकी y1 y3 y5 क्या हो जाएंगे? ऑड ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5, और ये ब्रैकेट में। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 ब्रैकेट में, y0 प्लस y6 में क्या है? 1 प्लस 0.1428 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4, तो y2 प्लस y4 0.3333 प्लस y4 क्या है? 0.1666 प्लस 4 इंटू 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.1, y2 प्लस y4 0.2 है, ओके, और यहाँ पे 1,666। तो ये जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.9586। ये सिम्पसन वन थर्ड। अच्छा, अब इसमें सिखाने जैसा कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला डालो, फॉर्मूले में वापस कैलसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट सिम्पसन 3/8 रूल, तो इसमें क्या है? हो जाएगा 3/8 इंटू एक्स, एक्स वापस एक्सट्रीम ऑर्डिनेट y0 प्लस y6 प्लस 2t, टी मतलब मल्टीपल ऑफ थ्री, ओके। तो मल्टीपल ऑफ थ्री, यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो ऑर्डिनेट्स है ये 0 1 2 3 4 5 6, इसमें मल्टीपल ऑफ थ्री कौन कौन सा है? एक तो ये वाला पार्ट है मल्टीपल ऑफ थ्री, y3, और एक ये 6, 3 into 2 6, लेकिन y6 ऑलरेडी हमने एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स में ले लिया है, तो मल्टीपल ऑफ थ्री सिर्फ एक ही टर्म है, ओके। तो कैसे लिखेंगे ये? तो ये हो जाएगा 2 into y3 प्लस 3 into रिमेनिंग y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1.96, ओके। तो ये है तुम लोग का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये, -1 to 1 dx 1/1 + x²। तो अगेन यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है -1, b का वैल्यू क्या है? 1, n में ले रहा हूँ 6, h क्या हो जाएगा? b माइनस a अपॉन n, यानी कि 1 माइनस -1/6, यानी कि 2/6, यानी कि 1/3, ओके। सो पहला क्या आएगा? x -1। अच्छा, ये कैसे करना है? अभी वापस कैलसी लो, AC मोड 7 टेबल पे जाओ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस x², तो x क्या है? अल्फा x²,
ठीक है, इक्वल दबाओ, dx को 0 ले लो। स्टार्ट कहाँ से करोगे? स्टार्ट करोगे -1 से। एंड कहाँ पे करोगे? एंड करोगे 1 पे। और स्टेप क्या है? स्टेप आया 1/3 ना? हाँ, 1/3। सो 1/3। तो ये तुम लोग का आ गया पूरा टेबल। तो x इज इक्वल टू -1, -2/3 मतलब -0.66। देखो इस पे वैल्यू भी दिया है, -1 पे 0.5 दिया है। ओके, फिर -0.66 पे 9/13 यानी कि 0.6923। तो ऐसे पूरा वैल्यू आ जाएगा। ये पूरा वैल्यू यहाँ पे तुम लोग को डालना है। 1 पे देखो क्या है? 0.5, तो 1 पे यहाँ पे 0.5 दिया है। तो ये पूरा वैल्यू लेके फिर y0, y1, y2, y6 नाम दे दो। ये दो, ये लिखो, क्योंकि ये नहीं लिखते हो तुम लोग तो फिर फॉर्मूला में तुम लोग गलत टर्म ले लेते हो और पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो अभी क्या करना है? सिर्फ वैल्यू डालना है और आंसर लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? h/2। h क्या है तुम लोग का? 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3/2 इंटू x+2r मतलब 0.5, y0 प्लस y6 प्लस 0.5। ओके, y0 प्लस y6 प्लस 2r मतलब 2 इंटू 9/13 प्लस 9/10 प्लस 1 प्लस 9/10 प्लस 9/13। ओके, ब्रैकेट और आंसर लिख दो। आंसर कुछ तो आएगा तुम लोग का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1.5615। क्या आएगा? 1.5615। अब ये कैलसी में दिखाना मुझे कुछ सेंस नहीं लगता, इतना तो तुम लोग को आते ही रहेगा। ओके, आई होप। तो ओके, 1/3 रूल क्या हो जाएगा यहाँ पे? h/3 यानी कि माइनस, ऐसा लिखना है, -1 to 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू h/3 यानी कि 1/6। x क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगेन y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू इवन मतलब क्या आ जाएगा? y2 प्लस y4 प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5। जो भी टर्म है यहाँ पे लिख के कैलकुलेशन करके आंसर लिख देना। तो आंसर कुछ आएगा 1.5709। ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाला, सिम्पसन 3/8, ये कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 3 इंटू एच का वैल्यू क्या है? 1/3 अपॉन 8, 3 कैंसिल। और x का वैल्यू क्या आया था? x का वैल्यू आएगा y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू y3 प्लस 3 इंटू रिमेनिंग यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। ये आएगा करेक्ट। तो अभी इसको निकालोगे तो तुम लोग क्या आएगा? 1/8। तो कैल्शियम अगर निकालोगे तो अभी एक मिनट, अगर मैं इसके हिसाब से निकालूं, सो -1 पे मेरा क्या वैल्यू है? -1 पे मेरा वैल्यू है 0.5। करेक्ट। जैसे ही मैं इस पे टच करूंगा ये वैल्यू निकल जाएगा माइनस। मैं सिर्फ y0 y1 का वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। तो 0.5 फिर क्या? 0.6923। तो 0.6923 फिर क्या है? 0.9। फिर क्या है? 0.6923, 0.9। और उसके बाद क्या है? 0 पे 1, फिर वापस 0.9, 1, वापस 0.9 और 0.6923 वापस 0.6923 और लास्ट में 0.5। तो ये मेरा वैल्यू है। ये y0 है, ये y1, ये y2, y3, y4, y5, y6। करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1/8 ब्रैकेट में y0 क्या है? 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1 प्लस 2y3, y3 कौन सा टर्म है? 1 प्लस ये 1 और ये 2 क्या हो जाएगा? 3। ये 1 और ये 2 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2। y1 प्लस y2 क्या है? अ, अच्छा देखो एक चीज देखो जरा, y1 और y5, y1 और y5 ये दोनों इक्वल है, और y2 और y4 ये दोनों भी इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा लिख देता हूँ? लिख सकते हो, लेकिन जान दो कैलकुलेट नहीं कर दो, इतना दिमाग नहीं लगाने का। 6923 प्लस 0.9 प्लस 0.9 प्लस 0.69
2 3। ओके, तो ये ऐड करके 2 इंटू मल्टीपल करके 6 से भी कर सकते हो, तो ज़्यादा कैलसी नहीं करना पड़ेगा, वही था। तो अभी यहाँ पे मॉड पे जाओ, कंपोजिट, अभी यहाँ पे क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 8 ब्रैकेट में, ये 1 प्लस 2 क्या आया था, 3 आया था, करेक्ट, प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में क्या है, 0.6923, तो 2 बार है तो मैं 2 इंटू 0.6923 लिख सकता हूँ। ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6923, या तो 2 बार ऐड कर दो या तो 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी बात, जो मर्जी, प्लस 2 इंटू 0.9। ओके, इक्वल कर दो, क्या है 1.56925, तो 1.5692, तो इसका आंसर क्या है 1.5692। ओके, तो सिंपल है, सबसे सिंपल है सैम टू पे, कुछ भी करके जाओ लेकिन कुछ भी नहीं करके जाओ, लेकिन ये चैप्टर करके ही जाना तुम लोग को, इसमें तुम लोग वो नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते इसको। अच्छा, अभी यहाँ पे वापस सेम, a इज इक्वल टू क्या है 0, b इज इक्वल टू क्या है π/2, तो h क्या हो जाएगा, n क्या है अपना 6 रहता है, जब तक n बोला नहीं है तब तक अपने को n इज इक्वल टू 6 ही लेना है। अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कि नहीं टेक n इज इक्वल टू 10, तो h का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एन, यानी कि π/2 माइनस 0 अपॉन 6, यानी कि π/12। तो वापस कैलसी उठाओ, मॉड में जाओ, टेबल 7। अच्छा, अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी आता है तो सबसे पहले मॉड चेंज करो, तो ये शिफ्ट और वो ऑन दबा दो, तो ये ऑफ हो जाएगा ऑन, शिफ्ट मॉड दबाओ, तो यहाँ पे डिग्री 4 देखो, फोर्थ वाला ये रेडियन हो गया, अब रेडियन में आंसर आएगा। अब एफ ऑफ एक्स में फंक्शन का वैल्यू डालो, क्या आएगा, रूट के अंदर साइन एक्स, तो साइन का है, साइन यहाँ पे अल्फा एक्स ब्रैकेट प्लस कॉस, कहाँ पे अल्फा एक्स ब्रैकेट, इक्वल दबा दो, ठीक है, जी ऑफ एक्स जीरो ले लो, स्टार्ट कहाँ से करोगे, जीरो पे, एंड कहाँ पे करना है, π/2 पे, तो शिफ्ट पाई, पाई येलो में ना तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा, और क्या है π/2, तो π/2 इक्वल कर दो, स्टेप कितना लेना अपने को π/12 का, तो शिफ्ट पाई डिवाइड बाय कितना 12, देखो 1.1061 1.1066 1.1687 एग्जैक्टली यही है, और नीचे चेंज करो 1.892 1.1687 एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है। तो ये फटाफट इसमें एक्स और वाई टेबल बना के लिख लेने का, ये y0 y1 सब लिख लेने का, और इसके बाद से फॉर्मूला में डालना है, ठीक है, तो ये तुम लोग कर लो, ये अभी मैं नहीं करूंगा, ये सिर्फ फॉर्मूला में डाल के सॉल्व करना है, तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं चीज। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, 0 to 6 x f of x dx, ओके, क्या है 0 to 6 x into f of x dx, अब इसमें तुम लोग को टेबल भी दिया है, ओके, और तुम लोग को इंटीग्रेट करना है। अब इसमें अगर तुम लोग घाई घाई करोगे तो तुम लोग क्या करोगे, अगर फॉर एग्जांपल इसमें बोला कि फाइंड आउट यूजिंग ट्रापेजोइडल रूल, ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, मान लो अगर तीनों रूल से निकालना है, तो तीनों रूल से निकालना है, सपोज मैं ट्रापेजोइडल रूल लेता हूँ, तो घाई घाई में तुम लोग क्या करोगे, ये मेरा एक्स है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, तुम लोग इसको y0 y1 और ऐसा ऐसा y6 ले लोगे, करेक्ट, बट ये गलत है। इंटीग्रेंट में क्या पूछा जा रहा है, देखो x इंटू एफ ऑफ एक्स पूछा है ना, सिर्फ एफ ऑफ एक्स अगर पूछा रहा था 0 to 6 एफ ऑफ एक्स dx, तो ये टेबल चल जाता, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या पूछा है x इंटू एफ ऑफ एक्स, तो तुम लोग का टेबल कैसे चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे x और y क्या हो जाएगा x इंटू एफ ऑफ एक्स, तो x इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब 0 इंटू दिस, ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 0.161, 2 इंटू 0.176 क्या आ जाएगा 0.352, ऐसा मल्टीप्लाई करके ये पूरा टेबल बन जाएगा, y0 y1 y2 y3 y4 y6, और फिर सेम ट्रेपेजोइडल रूल यहाँ पे भी करना है, ठीक है, तीनों मेथड से अपना आंसर निकल जाएगा, देखो h/2 इंटू एक्स प्लस 2r, ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया मैंने यहाँ पे, ताकि ये सब करना ना पड़े, ठीक है।
ओके, अब ये लास्ट एक क्वेश्चन है, इस पे आते हैं। सो क्वेश्चन क्या बोला है देखो यहाँ पे, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विच स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। वेलोसिटी दिया है ट्रेन का यहाँ पे, द टाइम बिंग रिकॉर्ड इन मिनट्स, टाइम ध्यान दो, टाइम किस में दिया है, मिनट्स में। ओके, एंड स्पीड किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में। ओके, चलेगा। एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस कवर्ड इन 18 मिनट्स, मुझे 18 मिनट्स में डिस्टेंस कवर्ड करना निकालना। ओके, तो ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये ट्रेन स्टार्ट होगा ना, स्टार्टिंग में इसका स्पीड कितना होगा, जीरो। तो इसका एक नया टेबल बना लो, जीरो पे स्पीड कितना, जीरो, और फिर थ्री पे 22, सेम वही है। अच्छा, अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डिस्टेंस। ओके, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ds बाई dt, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यही होता है। ओके, तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v इज इक्वल टू s, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो डी बाई डी टी और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू 18। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू जीरो टू 18 वी इंटू डी टी। अब जीरो टू 18 वी इंटू डी टी, सिम्पसन 3/2 रूल निकालना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये y0 है, ये y1 है, ये y2, y3, y4, y5, y6 लिख दिया मैंने। ओके, अभी क्या करना है, सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू 3h/8 ब्रैकेट में x प्लस 2t प्लस 3r, यही फॉर्मूला है। अच्छा, h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू क्या है, देखो, 0 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, मतलब किसी भी एक दो को माइनस कर दो तो h का वैल्यू निकल जाएगा। तो h का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, h का वैल्यू 3 मिनट्स, करेक्ट। लेकिन मुझे क्या है, डिस्टेंस निकालना है किलोमीटर में, वेलोसिटी दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो 3 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/60 आवर्स। ओके, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू h क्या है, 3/60/8, करेक्ट। 3/60 को 1/20 भी लिख सकते हैं, इंटू x क्या है, x मतलब y0 प्लस y6 प्लस 18 पे जीरो दिया ना, y0 प्लस y6, 2 इंटू y3 क्या है, 31 प्लस 3 इंटू रिमेनिंग यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। अब ये लगा दो, कैलकुलेशन कर लो, ये कितना हो जाएगा, 20 और 3/160 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम लोग का 5.38125 किलोमीटर। ओके, सो ये था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और ऑलरेडी मैंने सब अपलोड कर ही दिया है। इंटीग्रेशन का एक पोलर कोऑर्डिनेट का बाकी है, पोलर कोऑर्डिनेट चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट एनी वैल्यू, तो ये मैं देखता हूँ कब करना है। ओके, सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्त लोग को, जो तुम लोग के कॉलेज के बाहर दूसरे कॉलेज के, वो लोग को भी शेयर करो। ओके, चलो, थैंक यू।